खबर से जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबरा मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इख्तलाफ किया। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच का फैसला 7-5 की अक्सरियत से किया। आईनी बेंच का सरबरा मुकर्रर होते ही जस्टिस अमीनुद्दीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर भी बन गए। इख्तलाफ करने वाले 5 मेंबर्स ने फुल कोर्ट तश्कील देने की राय दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने भी आईनी बेंच की तश्कील की मुखालफत की है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबरा मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफ। बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर इख्तलाफात सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से चीफ जस्टिस को खत लिखकर तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया गया है। ताहम चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पेशरफ्त सामने न आई। एक्सप्रेस न्यूज़ और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। दोनों जजेस ने एक और खत 4 नवंबर को लिखा और फुल कोर्ट ना बुलाने पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत पर इख्तलाफात सामने आ गए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बुलाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जवाब में चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट पर कोई पेशरफ्त सामने न आई। दोनों जजेस का मुश्तरका खत भी मंजर आम पर आ गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर तरीन जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। चीफ जस्टिस ने प्रोसीजर कमेटी का इजलास ना बुलाया, जिस पर दोनों कमेटी अरकान ने जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में इजलास किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाई जाएं। ताहम कोई कॉज लिस्ट जारी ना की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और खत लिखा, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी पटिशन ना लगाने पर अफसोस का इजहार किया। खत में जजेस ने लिखा, कमेटी के अराकीन ने 31 अक्टूबर 2024 को आपसे कमेटी का इजलास बुलाने की दरखास्त की थी। मामले की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोसीजर एक्ट के तहत उसी दिन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए और 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। खत में मजीद कहा गया है, आईनी दरखास्तों के मामले में 4 नवंबर को फुल कोर्ट की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई, जिस पर कमेटी को गहरी तशवीश और अफसोस है। कमेटी का ये फैसला बरकरार है और इसका असर होगा। इस बात पर मजबूर हैं कि फुल कोर्ट के सामने आईनी दरखास्तों को रवा हफ्ते मस्बत अंदाज में तय करें। मामले की समाअत के लिए फौरी तौर पर कॉज लिस्ट जारी की जाए। खत में रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर 2024 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। वफाकी हुकूमत के सामने पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन में मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुआहदा था कि जुडिशल कमीशन में दोनों पार्टीज़ को यकसा नुमाइंदगी मिलेगी। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। वफाकी हुकूमत की वादा खिलाफी पर बिलावल भुट्टो ने जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से अपना नाम वापस लेने के बाद फारूक एच नाइक कमीशन के मेंबर बन गए। इत्तलात इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी असम्बली और चेयरमैन CDA अली रंधावा, सेक्रेटरी इंटीरियर IG पुलिस इस्लामाबाद, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 2 मंसूबों का संग बुनियाद अभी रखा है और मैं समझता हूँ कि ये आगाज़ है इस्लामाबाद और गिरदनवा के खुशहाली और तरक्की के मंसूबों के हवाले से।
एक अभी F9 में संग बुनियाद रखा गया फ्लाईओवर का, और अभी यहाँ पे सरीना चौक पे एक और मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया है। ये बहुत खुश आइंद बात है कि F9 का मंसूबा जो आम हालात में 6 माह में मुकम्मल होता, वो वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों से इंशाअल्लाह 100 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरीके से सरीना का अभी जो मंसूबा जिसका संग बुनियाद रखा गया, अल्लाह ताला के फजल करम से 60 दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। मैं इस्लामाबाद के रिहायशियों को और सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ुसूसन वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ कि वो पंजाब का रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पर उसी को आगे लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि SCO कॉन्फ्रेंस जो कि इंतहाई कामयाबी से और बड़े पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई चंद हफ्ते पहले, उसके लिए भी वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और अली रंधावा उनकी टीम ने जो खूबसूरती के हवाले से जो काम किया, वो वाकई मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की तारीख़ में वो दीदनी था। और वज़ीर इत्तलात ने जो कॉन्फ्रेंस सेंटर की जो रिपेयर, उसकी खूबसूरती के लिए जो दिन रात एक किया CDA के साथ मिलकर, मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैं आज इस मौके की मुनासबत से वज़ीर दाखिला को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनकी टीम को, और वज़ीर इत्तलात को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके SCO कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया हर तरीके से। और यहाँ पर चूँकि DPM डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की और उनकी टीम ने जो कोशिशें की उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात नामुकम्मल रहेगी अगर यहाँ पर मैं IG पुलिस इस्लामाबाद अली रिजवी की खिदमात को हम अगर तहसीन ना पेश करें, और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से अली रंधावा साहब की उनकी काविशों को और उनकी पूरी टीम की काविशों को, और इसके साथ सिक्योरिटी के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी कोर ने जो काविशें की चीफ आर्मी स्टाफ की हदायत के मुताबिक, और साथ SSG ने जो भरपूर उन्होंने मावनत की, MO ने जो मावनत की, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात देखने में आए। और इस तरह एक इंतहाई अहम मौका जो कि कई दिहाइयों बाद पाकिस्तान को मेहमान नवाजी का मौका मिला, अल्लाह ताला ने उसको अपने बेपाया फजल करम से उसको कामयाब किया। मैं एक दो आखिरी आपको एपिसोड सुनाकर बात ख़त्म करूँगा। जो यहाँ पर ज़ोमा आए उनमें चीन के प्रीमियर, रूस के प्राइम मिनिस्टर और इस तरह दूसरे जो ज़ोमा थे, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद तो बड़ा एक खूबसूरत इलाका है, इसकी तो खूबसूरती से हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने फिर ये बात आगे सबको कन्वे की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस खूबसूरती को ना सिर्फ आप मेंटेन करें
बल्कि इसमें दिन रात कोशिश करके इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं और ये परमानेंट खूबसूरती रहनी चाहिए इस्लामाबाद में, ताकि 12 महीने जो भी मेहमान आएँ, जो भी दूसरे शहरों से यहाँ पर लोग आएँ, तो वो अशश कर उठें इसकी खूबसूरती को देखकर। अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत कुदरती हुस्न दिया है इस्लामाबाद को, उसमें आपकी जो इंटरवेंशंस हैं, आपकी काविशें हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें निखार आएगा। तो आज मैं समझता था कि ये बड़ा मुनासिब मौका था कि मैं एसयू के हवाले से आपकी बेहतरीन कारकर्दगी को मैं तहसीन पेश करता, जो कि इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। और इस हवाले से जो आपकी जो हॉर्टिकल्चर का महकमा है, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो बाकू की जो टीम आई हुई है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब की मुश्तरका काविशों से अल्लाह ताला ने न सिर्फ एसयू कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया, ये खूबसूरती अब सदा बहार रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निखार आना चाहिए, और ये मुमकिन है अगर आप जिस तरह आपने ये कमिटमेंट की है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहले ही दारुल खिलाफा है, अब ये मरकज़ बन जाएगा टूरिस्ट का। इसकी खूबसूरती मैं समझता हूँ कि मिसाल पूरी पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर होनी चाहिए, और ये मुमकिन है। इंशाअल्लाह आप इसको करके दिखाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन के संग बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद किया।